हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हम प्रकारों का वर्णन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में व्यापार और वाणिज्य और परिवहन का संपूर्ण वर्णन बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दिया था। आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक लेंगे, तीसरे नंबर का बिंदु, जो कि है संचार से संबंधित। देखिए सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि संचार होता क्या है। संचार सेवाओं में शब्द हो, चाहे वो संदेश हो, चाहे वो तथ्य हो, चाहे आपका आचार विचार हो, ये जब आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार। मतलब ये कि जब हम अपने शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, उसमें कोई दूरी मायने नहीं रखती है। चाहे वो आप यहाँ आप भारत में बैठे और अमेरिका अपने शब्दों को पहुंचाना है तो वो आसानी से सरलता से पहुंच जाता है। जैसे कि आज आप देखते हो कई ऐसी सोशल मीडिया होती है, फ़ोन होते हैं, टेलीफोन है, ऐसी कोई सी ऐसी सेवा जो कि आपके शब्द, संदेश, तथ्य और विचार का आदान प्रदान करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहलाता है संचार। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, लिख देंगे संचार। ठीक है, संचार का तात्पर्य या संचार सेवा में शब्दों, संचार सेवाओं में पहला शब्द है शब्दों। ठीक है, शब्दों। ठीक है, इसके अलावा आपके संदेश और संदेशों। ठीक है, वह इसके अलावा और क्या? तथ्य और विचार। तथ्यों तथा विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कि संचार एक ऐसी सेवा है जो आपके शब्द जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। आपके कोई किसी भी प्रकार के संदेश हो, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है, चाहे वो तथ्य हो और चाहे वो आपके विचार हो। ये सारे के सारे जो प्रक्रिया है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संचार के अंतर्गत आते हैं। इसे हम कहते हैं संचार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संचार के अंदर एक परिवहन शब्द जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो परिवहन है ये परिवहन ही तो संचार को आगे की ओर बढ़ाता है। मतलब ये कि संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। अगर परिवहन नहीं होता तो संचार नहीं होता। अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो देखिए आपने देखा होगा, जैसे कि पुराने समय में डाक सेवा होती है, हाथों से आप संचार की व्यवस्था करते हो। जैसे आप डाकघर के अंदर पोस्ट ऑफिस होता है, क्या काम करते हैं? घर पे आते हैं संदेश लेकर। हाथ, पशु, जानवर, नाव, सड़क, रेल या फिर वायुयान, ये सब के सब एक परिवहन के साधन है जो कि क्या करने में मदद करते हैं? संचार करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसको हमको किस तरीके से लिखना है? देखिए संचार को परिवहन। ठीक है, यहां शब्द क्या आ रहा है? परिवहन। परिवहन संचार को सरल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो संचार किस पे टिका हुआ है? परिवहन के ऊपर। ठीक है, तो परिवहन के साधनों पर निर्भर, के परिवहन के साधनों पर निर्भर, क्योंकि हमारा जो संचार होता है वो किस पे टिका होता है? परिवहन के ऊपर। आप देख लीजिए शब्द जो जाएंगे वो परिवहन के माध्यम से जाएंगे। पुराने समय का उदाहरण मैंने आपको दिया, हाथ हो, चाहे पशु हो, चाहे नाव हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे वो वायुयान हो, ये सब के सब संचार का परिवहन करते हैं। तभी तो आपके शब्द जो है, आपके जो तथ्य है, आपके जो विचार है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है, निर्भर करने में सहायता की है। ठीक है, ये व्यवस्था आपके परिवहन के जो संचार को आगे की ओर बढ़ाता है। इसमें वास्तव में एक तो आपका हाथ, हाथ से हाथ, नाव, पशु। ठीक है, इसके अलावा आपके सड़क है, रेल है, सड़क है, ठीक है, रेल है, वह आपका वायुयान है,
ये सब संचार में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका संचार आगे की ओर बढ़ता है। आपको मैं बता दूं, परिवहन जो होता है, ये परिवहन के सभी जो रूप होते हैं वो संचार पथ नाम बोलते हैं इसको, क्योंकि ये परिवहन ही होता है जो संचार को एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। अगर परिवहन नहीं होता, अभी मान लीजिए आपको कोई डाक सेवा भिजवानी है, जैसे कि मुंबई भिजवानी है, तो क्या माध्यम होगा? या तो रेल होगा या वायुयान होगा, ठीक है, या फिर सड़क हो सकती है। ठीक है, आपको जैसे कि मान लीजिए, जैसे स्पीड पोस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो अब ये जो परिवहन के साधन है वो संचार के लिए क्या काम कर रहे हैं? एक पथ का काम कर रहे हैं। पथ मतलब एक रास्ता का काम कर रहे हैं। तो परिवहन के सभी रूप, परिवहन के सभी रूप कौन से? ये सब के सब परिवहन के रूप है। क्या है? परिवहन के रूप बोलते हैं इनको, और ये परिवहन के रूप ही संचार पथ कहलाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, परिवहन के सभी रूप संचार पथ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जहां परिवहन सक्षम होता है, अगर मान लीजिए परिवहन ही परिवहन है, आप जिस शहर में रहते हो वहां पर ये सभी प्रकार की व्यवस्था है, सड़क भी है, रेल भी है, वायुयान भी है, तो आपका जो संचार होता है वो बिल्कुल ही सरल हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, जहां परिवहन सक्षम होता है, संचार बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब संचार वो कौन कौन से साधन, जैसे कि आपने देखा होगा संचार में मोबाइल आता है, ये आपके शब्दों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। दूरभाष जैसी सेवाएं आती है। ठीक है, इसके अलावा आपके उपग्रह आते हैं, और ये सारे के सारे क्या है? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह क्या है? संचार के साधन बोल दीजिए या फिर माध्यम कह दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये कि मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह ये संचार के साधन है, माध्यम है। वो क्या काम करते हैं? आपके संदेशों को, आपके शब्दों को, तथ्यों को और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। ध्यान रखना, हाथ, नाव, पशु, सड़क, रेल, वायुयान ये परिवहन के रूप है, क्योंकि परिवहन जब तक नहीं होगा तब तक आपका संचार नहीं होगा, और इसलिए इन परिवहनों के रूपों को हम क्या कहते हैं? संचार पथ के नाम से इसको जानते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा परिवहन है, संचार वहां पर उतना ही सरल हो जाता है, क्योंकि वहां पर मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसी सारी की सारी व्यवस्था वहां पर कर दी जाती है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि संचार होता क्या है। ये आपके संचार की परिभाषा है, अर्थ कह दीजिए, चाहे इसकी परिभाषा कह दीजिए। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई संचार का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, तो आपको अर्थ अगर पूछे या परिभाषा पूछता है तो भैया ये यहां तक बता दो परिभाषा, ये परिभाषा हो गई। अगर आपसे अर्थ पूछता है तो पूरा का पूरा वर्णन यहां तक आप कर दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में, ये अर्थ में आ गया पूरा कि भाई संचार होता क्या है, और परिभाषा में आपको ये परिभाषा डालनी है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, जो आपके शब्दों को, आपके संदेशों को, तथ्यों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। ऐसे संचार माध्यम जो है उनके बारे में हम बात करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अगला टॉपिक है अपना संचार के माध्यम। सामने 4 बिंदु दिए हुए हैं, दूर संचार, रेडियो, दूरदर्शन, उपग्रह और इंटरनेट। ये चारों के चारों जो बिंदु है ये आपके संचार के माध्यम है, जो आपके शब्दों को, आपके संदेशों को, आपके तथ्यों को, आपके विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। इसमें कोई दूरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि एक ग्लोब जो होती है, पृथ्वी की ग्लोब जो होती है, वो उस ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के किसी भी भाग के ऊपर ये चारों के चारों बिंदु जो है आपके संदेशों को संचार के माध्यम से भेजने का कार्य करता है। संचार है जो आपके शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है, जिसमें हम पहला बिंदु देखते हैं दूर संचार। देखिए, दूर संचार का प्रयोग जो है वो विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि एक तकनीकी है
जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती है। ठीक है, तो दूरसंचार के बारे में आपको लिखना क्या है, देख लीजिए। देखिए, दूरसंचार एक विद्युतीय प्रौद्योगिकी है। ठीक है, मतलब ये आपका जो दूरसंचार है एक विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा हुआ है, के विकास से जुड़ा है। ठीक है, आगे सुनिए, संदेशों के भेजने की गति जो होती है इस दूरसंचार ने बड़े स्तर पर लेके आई है। मतलब ये कि संदेशों को भेजने की गति ने संचार के अंदर एक क्रांति लाने का काम किया है, वो आपका है दूरसंचार। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। संदेशों की गति में तीव्रता लाने का कार्य दूरसंचार ने किया है, जो संचार में क्रांति ला दी है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो बात हुई संचार की। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में कई चीजें संचार की, दूरसंचार, जैसे कि तार व्यवस्था था, प्रेषण व्यवस्था है। ठीक है, इसके अलावा आपके मॉर्स क्यूट जिसे हम बोलते हैं, ये व्यवस्था थी। इसके अलावा आपका टेलेक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टेलेक्स। ये सभी संचार व्यवस्था क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं लुप्त हो चुकी है। आपने एक नाम सुना होगा फैक्स, आज भी चलता है लेकिन बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं कि वे फैक्स व्यवस्था होती क्या है। ये भी शब्दों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का कार्य करता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है रेडियो और दूरदर्शन। सेकंड पॉइंट डालेंगे, रेडियो और दूरदर्शन। देखिए, रेडियो और दूरदर्शन आप सब जानते ही हैं। जो लोग समाचार और पत्र सुनने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, उनको इनके माध्यम से, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से समाचार पत्रों को सुनने वालों को प्रसारित किया जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं, इन साधनों को बोलते हैं जनसंचार माध्यम। ये जनसंचार माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन। इनका एक ही काम होता है, समाचार पत्रों को सुनने वालों को प्रसारित करना। ठीक है, लिख देंगे, समाचार पत्रों को सुनने वालों को प्रसारित करना, ये जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात सन में, तो ये आपके संचार साधन है रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, समाचार पत्र जो है वो देश विदेशों की घटनाओं को प्रसारित करने का कार्य करते हैं। इसको लिख देंगे, इसमें देश विदेशों में घटनाओं को प्रसारित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि भाई दूरसंचार जो है एक विद्युतीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था है जो संदेशों को क्या प्रदान करता है, गति देने का काम करता है, और ये एक तरीके से संचार के अंदर क्रांति ला दी है दूरसंचार ने। इसके अंदर तार, प्रेषण, मॉर्स टू टेलेक्स, ये सब संचार के साधन है दूरसंचार के, लेकिन अब ये व्यवस्था पुरानी हो चुकी है, भूतकाल व्यवस्था या भूतकाल वस्तु बन चुकी है। इसके बाद में है रेडियो, दूरदर्शन। ये समाचार पत्र वाले सुनने वाले व्यक्तियों को सूचना देने का काम करता है, जिसे हम संचार, जनसंचार तंत्र या माध्यम के नाम से इसको जानते हैं। देश विदेशों के अंदर जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं को प्रसारित करने का कार्य ये संचार माध्यम करते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट आता है उपग्रह। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जो है, जो कि हमारी पृथ्वी जो है, जैसे कि आपकी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम रूप से व्यक्ति के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया एक कृत्रिम उपग्रह होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करता है।
संचार जो है वो पृथ्वी अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। मतलब ये उपग्रह जो संचार है वो पृथ्वी अंतरिक्ष, मतलब ये तो आपका अंतरिक्ष है, यहां पे ये संचार घूम रहा है और आपकी पृथ्वी ये है, तो मतलब अंतरिक्ष और पृथ्वी इन दोनों के बीच में आपके सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य ये करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपग्रह। ठीक है, उपग्रह हमेशा कृत्रिम होते हैं जो मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लिख देंगे इसको, उपग्रह संचार पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच सूचना प्रसारण का कार्य करते हैं। उपग्रह सब जानते ही हैं आप लोग। चौथे नंबर पे जो लास्ट बिंदु आता है वो इंटरनेट सेवा तो आप सब जानते ही हैं। आज इंटरनेट सेवा ने पूरे ग्लोब को, पृथ्वी को एक कर दिया है। इंटरनेट सेवा वही सेवा, एक सबसे बड़ी सेवा है जो कि क्या काम करते हैं, वैश्विक स्तर पर संचार तंत्र में एक वास्तव रूप में क्रांति लाने का कार्य किया है इंटरनेट ने। ये क्या काम करता है, देखिए, वैश्विक का मतलब होता है विश्व स्तर पर। ठीक है, वैश्विक स्तर पर संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति लाने का कार्य किया। संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति लाने का कार्य किया है। आगे वर्षन में तो इंटरनेट, उपग्रह, दूरसंचार, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब के सब संचार के माध्यम है जिनका एक ही काम होता है, शब्द, संदेश, तथ्य, विचार, इन सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने का कार्य करे, ये कहलाता है संचार। आगे बात सुनने, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेवाओं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।